राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 6 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 6 वर्सेस 6, ठीक है। तो वीडियो में क्योंकि हमने टॉपिक भी नहीं वो मेंशन किया था कि हम इसमें ये भी बता रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोग सब देख रहे हैं तो, लेकिन सब लोगों ने एतराज़ किया कि आपने हमें अलग से बताओ वीडियो में, उसमें हमारे को टैरो के साथ मत दो, अलग से दो और हमें टॉपिक लिख के दो कि हमें समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको अलग से दूंगी, अलग से वीडियोस बना के दूंगी। मुझे भी ये चीज़ ठीक लगी है, आप लोग जो सजेस्ट कर रहे हैं तो हम उसी तरह से कर लेते हैं। मुझे जो लोग मैसेज पहले करते जा रहे हैं मैं उनका बनाने की कोशिश करूँगी कि मुझे इस नंबर का बताओ, इस नंबर का बताओ, इसके साथ कैसे बनेगी उसका बताओ। मैं उन सब के लिए ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आपको बताती जाऊँ साथ साथ। तो अब हम सिर्फ इसमें प्रेडिक्शन के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो मूलांक 6 वालों के लिए जिस तरह कार्ड्स आपको आते हैं, आपको मालूम है जहाँ अच्छा कार्ड आता है उसकी एनर्जी हम इंक्रीज़ कर देते हैं, और जहाँ थोड़ा नेगेटिव कार्ड आता है उस जगह पे हम जो हैं कोशिश करते हैं कि उस इवेंट को थोड़ा वीक कर सकें ताकि उतनी नेगेटिविटी आपको अफेक्ट ना करे। लेकिन आप गौर से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या चीज़ बताती हूँ, क्योंकि जो लोग भी अब देखते हैं वो लोग तो ये समझ ही चुके हैं कि मैं किसी भी स्पेशली बच्चे बड़े उसके लिए नहीं बताती, सबके लिए इक्वली होता है। तो आप उसके अंदर से अपने अकॉर्डिंग अपने कार्य क्षेत्र में देख सकते हैं। आप बिजनेस वाले हैं या आप हाउस में काम करने वाली लेडी हैं या आप वर्किंग वुमेन हैं, वॉटएवर, ठीक है। तो आप जिस तरह से भी है आप अपने हिसाब से उस चीज़ को अपने लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाग्य चल तो रहा है लेकिन आप फिर भी अकेलापन महसूस कर रहे हो। अकेलापन किस लिए महसूस कर रहे हो? क्या आपको, और आज नहीं आप काफ़ी दिन तक ये चीज़ महसूस करते रहोगे, लेकिन आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। आप हो सके तो अपने पिता का सम्मान करें, सूर्य की आराधना कर लें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लें, ठीक है। अगर आपको अकेलापन महसूस होता है तो अपने दोस्तों से, संबंधियों से बात करें। अगर फिर भी आपको किसी की संगत का भी, ऐसा भी होता है कि हमें कोई भी पसंद नहीं होता। कहा जाता है कि अकेलापन एक नशा है, जिसे हो जाए उसके बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो भीड़ में भी अकेला ही रहता है, ठीक है। जब आपको ऐसा नशा महसूस होने लगे तो समझ लेना कि आप ईश्वर के करीब हो, ठीक है। आप और लोगों के साथ मिलकर, यानी कि ये जो दुनिया की सर्कस चल रही है उसे देखने में अब आपका इंटरेस्ट नहीं रहता। आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, आप अपने आप के अंदर बैठने लग जाते हैं, खुद से बात करते हैं, खुद से समझते हैं। तो लोग इसे पागलपन कहते हैं। ये पागलपन नहीं है, ये एक नशा है जो आपको ईश्वर की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो जब इस तरह का महसूस हो तो ईश्वर को अपने पास रखो, उनसे बातें करके देखो, आपको बहुत बेहतर महसूस होगा, ठीक है। उसके बाद हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपके लिए भगवान जो हैं वो आपको कोई ना कोई साइंस दे रहे हैं। तो आप अपना कार्य उनके कथानुसार, यानी कि मैंने आपको गाइड किया कि ईश्वर आपको साइंस दिखाएंगे, यानी कि आपको रास्ता दिखाते चले जाएंगे, और उसकी शुरुआत मैंने पहले कर दी। यानी कि आप जो भी काम करना चाहते हो वो आपका काम कंप्लीट होगा, लेकिन आपको ईश्वर द्वारा दिखाए गए साइंस समझने होंगे। और अपने आप को जिस तरह से आप रखते हो किसी के आगे कि हाँ मैंने जो किया सब सही किया, मैंने गलत किया तो भी मेरी बात पे सब हंसो और मेरी बात को इग्नोर करो, तो उसी तरीके से आप भी अपने आप को वैसा बनाओ। यानी कि जो आप दूसरे से उम्मीद करते हो पहले खुद उसके ऊपर पूरे उतरो, ठीक है। मैं कभी कभी थोड़ा आपको रूड होके भी समझा देती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो गुरु क्या, जिसने डांटा भी नहीं और समझाया भी नहीं तो बच्चे समझेंगे क्या, ठीक है। तो आपने, जहाँ मुझे गलत लगता है वहाँ मैं गलत बोल देती हूँ, जहाँ मुझे सही लगता है वहाँ मैं आपकी पीठ थपथपाने से भी हटूंगी नहीं। उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि आपने उसी नज़रिए के साथ जो है अपने आप को समझना है। यही आपके लिए बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि जब आप
अपने ही तरह दूसरे का पेन समझने लगते हो तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आपने हासिल कर ली है। तो इसी उपाय को करो, आपके लिए वही सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ है जो एंड होने वाला है। वो नेगेटिविटी भी हो सकती है, कोई ऐसा काम भी हो सकता है जो ज़बरदस्ती ड्रैग हो सकता है, कोई सिकनेस भी हो सकती है, लेकिन कुछ जो एंड होगा वो आपको एक तजुर्बा दे के जाएगा, एक एक्सपीरियंस दे के जाएगा। हर एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग तो है, लेकिन यहाँ एक तजुर्बा हासिल हो जाएगा। कितनी बार होता है कि हम किसी रिलेशन के अंदर कुछ नहीं पाते, लेकिन वहाँ से हम एक एक्सपीरियंस ज़रूर ले लेते हैं। हमें एक्सपीरियंस मिलता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें ये नहीं करना चाहिए था, या हमें ये करना चाहिए था। तो कई बार ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। कई बार धन इतना महत्व नहीं रखता, कितनी बार हमें तजुर्बा जो आ जाता है वो आगे के लिए हमें मैच्योर कर जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी न किसी मेल के द्वारा धन प्राप्त होने वाला है। आपको ऐसा लग रहा था नहीं प्राप्त होगा, लेकिन होगा। बस आपने क्या करना है, अपने आप पर और ईश्वर पे, ठीक है, आपने भरोसा बना के रखना है। आपने पानी ज़्यादा पीना है इस दिन, ठीक है, और उसके बाद मतलब वाटर इनटेक जो है आप ज़्यादा कर देना। और उसके बाद कृष्ण भगवान को ज़रूर कुछ ना कुछ आप अर्पण करना। चाहे आप लड्डू घर पे बनाओ, बाहर से लाओ, वॉटएवर, तो आपने उनको ज़रूर कुछ ना कुछ अर्पण करना है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ दिक्कत महसूस हो रही है, यानी कि आपको ऐसा लगता है आगे कुआं और पीछे खाई, यानी कि दिमाग का दही, ठीक है, इस तरह से हुआ पड़ा है। तो आप ये नहीं समझ पा रहे मैं किस तरह अकेला इस सिचुएशन को होल्ड करूं, किस तरह से इन चीज़ों को मैं काबू करूं, कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें मुझे आ रही हैं। ठीक है। आपने करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ आपने शंकर भगवान की आराधना करनी है, अपनी माता को याद कर लेना। और मैंने जिस तरह आपको बताया वेडनेसडे को जल बढ़ा देना पीने का, रात से ही जल की तादाद बढ़ा देना। अब कोई कहे जी पीने के लिए कह रहे थे तो मैंने हार्ड ड्रिंक ले ली, अब वो चीज़ वो जल नहीं है, ठीक है, तो वो तो अल्कोहल है जो शनि और चंद्रमा को मिलाकर एक आइटम बनती है। तो वो चीज़ आपको बैड अफेक्ट देती है, अच्छा अफेक्ट नहीं देती। ठीक है। और थर्सडे वाले दिन जो है आपने नॉर्मल जल की मात्रा फिर से बढ़ा देनी है, खाली पानी पीना है, ठीक है, उसमें और कुछ नहीं डालना। और उसके बाद आपने हो सके तो अपनी माता से बात करो, जिनकी माता नहीं है, माता तुल्य कोई हो, उनसे बात कर लो। और नहीं तो शंकर भगवान की आराधना कर लेना और मेडिटेशन करना, आप सेटल हो जाओ। कोई भी विशेष फैसला थर्सडे वाले दिन मत करना, ठीक है, रुक जाना, क्योंकि आपका जो इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, क्योंकि आपको खुद ही रास्ता मिल नहीं रहा। उसके बाद फ्राइडे को किसी न किसी का फ़ोन आता हुआ दिखाई देता है आपको। आपका मित्र कोई है जो आपसे शायद किसी पैसे की डिमांड कर सकता है, या कोई नोन है जिसको धन की आवश्यकता होगी और वो आपसे धन की डिमांड कर सकता है, ज़रूरत के लिए आपसे पैसा मांग सकता है, लेकिन आप उसको साफ मना कर देंगे क्योंकि आप वो धन देना नहीं चाहते। ठीक है, आपके पास है लेकिन आप देना नहीं चाहते। तो आपने क्या करना है, अगर आपने ये सोचा है कि उसकी मदद को मैं पैसा नहीं दूं, तो आप बिल्कुल मत दो। आपको लग रहा है अंदर से कि मुझे नहीं देना, तो आप बिल्कुल मत देना। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, ये अपने मन की होती है। आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं देना, मैंने सब बटोर लेना है। तो आपको जो भी मतलब धन प्राप्त भी होता है ना, तो वो भी आपको वन शॉट में प्राप्त होता है। इस हाल में अगर आपको यहाँ पे कुछ धन प्राप्त भी हुआ कॉल के बाद, तो आपको एक ही बार में मोटी रकम आएगी, और अगर जाएगी तो भी एक ही बार में मोटी रकम जाएगी। तो सोच समझ के अपने दोस्त के साथ डीलिंग करना है या बात करना है। जिसका भी कॉल आए, आपको सपोर्ट करने के लिए कॉल आएगा, लेकिन आपने समझ बूझ के फैसला लेना है कि आपको बाद में जाके दिक्कत ना महसूस हो। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने महालक्ष्मी को नारियल जरूर अर्पण कर देना मंदिर में। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने घर में ही कोई चाहे नारियल की मिठाई ला करके माता रानी को भोग लगा देना।
उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अपने परिवार के साथ सुखी समय, आपके कार्य कंप्लीट हो रहे हैं, खुशी आपको हो रही है, महसूस हो रही है, और आप अपने परिवार के साथ वो चीज़ शेयर भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे की जो बात है वो है कि आपने थोड़ी सी मेहनत और करनी है, ठीक है। ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं बस एक हाथ की दूरी है और आपका काम बनता हुआ दिखाई देता है। बस थोड़ा सा श्रम, थोड़ी सा ब्रेन और थोड़ी सी मेहनत, यानी कि बॉडी की ताकत, दिमाग की ताकत, इन दोनों ताकतों को मिलाकर अपना काम जो है वो पूर्ण कर लेना, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा देर नहीं रह गई, आपके काम को बस थोड़ी सी दूरी है। अब अपनी बुद्धि, और वो ये नहीं कि बीच में ही छोड़कर बैठ जाओ कि ओ हो जी हो गया हो गया। कितनी बार ऐसा होता है कि कार्ड तो आपको कह रहा हो गया, तो अब आपको हाँ जी हो गया, तो वो जाते ही आखिर में कोने में अटक जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई आपकी मेहनत या आपकी ब्रेन की जो है समझ वो रह जाती है। तो जब कार्ड आपको कह रहा है तो लगाओ उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, सैटरडे को काम को कंप्लीट करने के लिए अपने हिस्से की बुद्धि और अपने हिस्से की मेहनत आप लगाओ और कार्य को कंप्लीट करो। अब इस विषय को मैं यही समाप्त करती हूँ और अगली बार आपको अगले हफ्ते आके फिर से नई प्रेडिक्शन बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।